Good morning, students of class 7. Today I will start chapter 11 from excretory system in humans. excretory system, excretory system का मतलब होता है कि वह ऑर्गन जिसके द्वारा बॉडी के अंदर बने हुए जो वेस्ट मटेरियल हैं उनको बाहर किया जाता है। ऐसे ऑर्गन को excretory सिस्टम के पार्ट होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स या पार्ट होते हैं, 2 किडनी होती हैं, 2 यूरेटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है। इतने ऑर्गन हैं। तो यूरिनरी सिस्टम पहले आपके बुक में दिया गया है। पहला नंबर है किडनी। किडनी जो होता है बीन शेप में होती है, सेम के बीच के आकार के होते हैं, 2 होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। ये डायग्राम दिया हुआ है। तो किडनी की यूनिट जो होती है नेफ्रॉन होती हैं। नेफ्रॉन बहुत छोटे एक टाइप के सेल होते हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है। ब्लड सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन के द्वारा फिल्ट्रेशन होता है। सर्कुलेशन होते हुए ब्लड वहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँच करके ब्लड फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद शुद्ध रक्त जो होता है वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो इम्प्योरिटी होती है वो जो यूरेटर होता है, ये देखिए यूरेटर है, ये इसे में आता है, यहाँ से यहाँ करेक्ट होता है ये। तो यूरेटर के द्वारा जो वेस्ट है, जैसे यूरिया होगा, साल्ट होगा और अदर चीज़ें होंगी, वाटर होगा, वो वहाँ से फिल्टर होकर ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है आकर इसमें कलेक्ट होगा और इसमें कलेक्ट होकर के फिल होता रहता है। फिल होने के बाद फिर इसको बाहर कर दिया जाता है। तो किडनी के बाद यूरेटर 2 होते हैं, दोनों साइड से पाइप के द्वारा ऊपर से नीचे जा कर के ब्लैडर में मिल जाते हैं और ब्लैडर के द्वारा फिर आगे यूरेथ्रा, देखिए ब्लैडर बार यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से फिर बाहर हो जाता है। ये ऑर्गन्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हैं। अंडरस्टूड। अब आता है फिजिकल नेचर ऑफ यूरिन। वॉल्यूम देखें तो 1.5 लीटर से 2.5 लीटर। कलर स्ट्रॉ येलो मतलब स्ट्रॉ लाइक मतलब लाइट येलो और पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है। ऑर्डर अमोनिकल होता है। 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया, अदर्स में 2.5% होते हैं। ये यूरिन हो गया। स्किन के द्वारा भी एक्सक्रेशन होता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में पसीना निकलता है। पसीने के साथ सॉल्ट और यूरिया भी और दूसरे केमिकल बाहर होते हैं, तो इसलिए कुछ पार्ट स्किन के द्वारा भी एक्सक्रेशन होता है। लीवर भी एक्सक्रेशन में भाग लेता है, क्योंकि हमारी आरबीसीज जो होती हैं वो टूटती हैं। टूटने के बाद उनका जो पिगमेंट होता है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम लीवर करता है। लीवर जो है बिलिरुबिन में कन्वर्ट करके उसको सेंड कर देता है गॉल ब्लैडर में, और वो उसको बोलते हैं बाइल जूस लीवर बनता है। लीवर से कलेक्ट होता है बाइल गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से टाइम टू टाइम इंटेस्टाइन खुल करके बाहर होता रहता है। इस ढंग से बॉडी की सफाई होती रहती है लीवर के द्वारा। और लीवर जो होता है अमोनिया हमारे बॉडी में ब्लड में जो होता है अमोनिया को कन्वर्ट करके यूरिया में बनाता है। फिर वो यूरिया कहाँ जाएगा? किडनी में। किडनी से छनकर यूरिन के रूप में बाहर हो जाता है। तो स्किन और लीवर भी एक्सक्रेशन में कुछ पार्ट भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं। ओके चिल्ड्रन। अब इसके बाद हम आपको ले चलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनिमल्स। तो हो चुका है अदर एनिमल्स, जैसे कई टाइप के एनिमल हैं। जैसे इंसेक्ट में उनमें एक होता है उनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है सिंपल होता है, ओके, और वो यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं। किसको? यूरिक एसिड, ओके। और फिश जैसे है उनका जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया होता है, क्योंकि वाटर मिलते हैं तो अमोनिया को बाहर निकालते रहते हैं। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड होता है। तो इस ढंग से
इन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन अदर एनिमल्स में होता है। ट्रांसपोजिशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ये अगला हमारी हेडिंग है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जैसे रूट के द्वारा देयर आर टू कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स। पहला नंबर है जाइलम, दूसरा नंबर है फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के द्वारा रूट से एब्जॉर्ब हुआ वाटर लीफ तक जाता है और लीफ में फूड बनता है, और वो फूड बना हुआ फूड जो है फ्लोएम के द्वारा एक पाइपलाइन है, लीफ से पूरे बॉडी ऑर्गन मतलब रूट तक जाता है। ये दो सिस्टम है उनके ट्रांसपोर्टेशन के, जाइलम एंड फ्लोएम। अंडरस्टूड? तो जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं ये कंडक्टिंग टिश्यू हैं, पाइपलाइन से हैं। जाइलम नीचे से रूट से पानी को लेकर के ऊपर तक पहुंचाता है, फ्लोएम लीफ में बना हुआ फूड को लेकर के रूट तक पहुंचाने का काम करते हैं। ओके, अब आता है एक्सक्रेशन इन प्लांट्स। प्लांट में कोई एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं होता है, सामान्यता है उनमें वो जैसे कुछ कैविटी होती है, गम कैविटी, रेजिन कैविटी, कुछ टिश्यूज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसी में कलेक्ट रहता है। या जैसे लीफ है, उनका वेस्ट प्रोडक्ट उनकी सेल में जमा होता रहता है, फिर पतझड़ आने पर वो पत्ती गिर जाती है और पत्ती के साथ साथ उनका सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर हो जाता है। इस ढंग से वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करते हैं। अब आता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ वाटर या लॉस ऑफ वाटर कह लीजिए, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। फिर से बोल देता हूँ, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। मतलब जितने पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनके एरियल पार्ट से, रूट से मतलब मिट्टी से जो ऊपर होते हैं, वो सारे भाग से वाटर बाहर निकलता रहता है वेपर के रूप में, और इसी के वेपर के बाहर निकलने की क्रिया को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। वाटर के बाहर निकलने की क्रिया को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच। दिस चैप्टर कंप्लीटेड, एक्सप्लेन, लिसन केयरफुली। इफ एनी प्रॉब्लम आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।